वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और उसके अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और बिल्कुल हम महीने की आखिरी में है। महीने की आखिरी नहीं, बिल्कुल हम लोग साल की आखिरी में हैं। और हमेशा ये देखा जाता है और पाया जाता है कि हम लोग साल की आखिरी में एक सबसे बड़ा एक डिसीजन लेते हैं, है ना, रिजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे अपना वज़न कम करना है या मुझे अपना वज़न बढ़ाना है या मुझे अच्छी सेहत में आना है, फिटनेस में आना है। तो आज एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या एक वजह हो सकता है और उस वजह से हम सब लोग एक अच्छा वाला वेट लॉस कर सकते हैं, एक अच्छा वाला वेट गेन कर सकते हैं, एक अच्छा वाला सेहत लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। एंड ये हम जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। किसी भी काम को बार बार लगातार करने की वजह से हमें सफलता मिल जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन कंसिस्टेंसी से पहले कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग के अंदर रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम अपनी सेहत के प्रति वहीं पर मात खा जाते हैं या हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो क्या है कि काम की शुरुआत करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले दिमाग में ना रिजल्ट्स आ जाते हैं, एक नतीजा आ जाता है कि यार अगर मैं इस चीज़ को करता हूँ या करती हूँ तो मुझे इसका क्या रिस्पॉन्स और क्या प्रभाव मिलेगा या पड़ेगा। अभी कई बार हम उस रिजल्ट्स के लिए हम काम करने का प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स एक तरीके से हमें दिखाई देता है या समझ में आता है। उस रिजल्ट्स के बिहाफ पे हम अपना टारगेट बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं और हमें मदद भी मिलता है। बट हमें छोटा सा एक बात को गीता के अंदर जो लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है, उस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए बराबर, कि हमारे हाथ में हमारा सिर्फ कर्म है। फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए, रिजल्ट की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार हम घबराते हैं, टेंशन ले लेते हैं कि यार अभी इतना टाइम हो गया, प्रॉपर वेट लॉस नहीं हो रहा, या इतना वक्त हो गया, फैट लॉस नहीं हो रहा, या ये दिक्कतें नहीं हो रही। आप सिर्फ इस बात को महसूस करिए कि जिस प्रोग्राम को आप फॉलो कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, या 4 महीने से, या 5 महीने से, वॉट एवर इज द मंथ, कोई दिक्कत नहीं है, तब से आपको अपने अंदर क्या क्या चीज़ों को चेंज करने का मौका मिला है। क्या पहले से आपका वेट थोड़ा कम हो रहा है? क्या पहले से आपकी एनर्जी थोड़ी अच्छी हो रही है? क्या पहले से आपके स्किन का टेक्सचर अच्छा हो रहा है? क्या पहले से आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है? क्या पहले से ये सोच पा रहे हैं कि जो भी खाना खाते हैं, खाने से पहले 2 बार अपने दिमाग के अंदर उस बात को लाते हैं कि ये खाऊं या ना खाऊं? अभी ये बात मैं क्यों आप लोगों के साथ सलाह कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे पहली गलती वही करते हैं कि हम चाहते हैं क्विक रिजल्ट आए, और किसी भी चीज़ का क्विक रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि हम लोग एक इंसान है, मनुष्य है, कोई फ़ैन नहीं है कि स्विच ऑन किया और फ़ैन फटाफट घूमना शुरू कर दिया। ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब लोग एक इंसान हैं, और इंसान है तो एक सोशलाइजेशन भी होगा। हम आसपास में रहते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कभी फंक्शन है, कभी पार्टी है, चाहते ना चाहते कई बार हमें क्या लगता है कि मैं तो सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, और अभी फ़िलहाल हमें कंसिस्टेंस भी हो गया, लगातार भी मैं वेट लॉस के चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वज़न प्रॉपर नहीं कम हो रहा है। सो इसीलिए हम एक दूसरे से बात करते हैं कि अपने वेट लॉस के लिए या अपने हेल्थ के लिए आपका एक हेल्थ कोच का होना बहुत ज़रूरी है। वो हेल्थ कोच आपके साथ या मेरे साथ डिस्कस करते हैं, सलाह करते हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारी सेहत को और बेहतर कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। कई मरतबा ऐसा हो जाता है, कंसिस्टेंसी हर चीज़ के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन खानों को लगातार हमें छोड़ने की ज़रूरत है। और ये गलती कभी नहीं करना, कभी भी नहीं, कि खाने का फोकस ना करके एक्सरसाइज या जिम या योगा या जो है कि कोई भी इस तरीके से वॉकिंग या रनिंग या पार्क में दौड़ना शुरू कर दे कि वेट लॉस हो जाएगा। ये चीज़ें आपके मेरे फिटनेस के लिए अच्छे हैं, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, लेकिन वेट लॉस के लिए नहीं। हम पहली सबसे बड़ी गलती ही करते कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग वेट लॉस के लिए करते, जिसकी वजह से हमें थकावट आता है, हमें दिक्कतें आती हैं, हम सुस्त भी पड़ जाते हैं, और वो रिज़ल्ट हमारे लिए काम नहीं करता और हमें रिज़ल्ट आता भी नहीं है। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समझना क्या है कि सबसे पहले अगर आप और मैं वेट लॉस पे जाना चाहते हैं तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अपने खाने को प्लान करने की ज़रूरत है। और खाने को प्लानिंग 2 तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को लगातार कर रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ, वेट लॉस होगा, लेकिन उससे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि हमने किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को ऐड करना है। लगातार बार बार कंसिस्टेंसी के साथ पहली चीज़, हम लोगों को शुगर की बनी हुई चीज़ों को छोड़ना होगा। और अभी ठंड का मौसम है तो हम जानते हैं कि गाजर का हलवा भी बन जाता है, कई बार गुड़ की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मूंगफली की पट्टियाँ आ जाती हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के मुंह में भी पानी आ जाएगा। अलग अलग तरीके से आलू के परोठे, गाजर के परोठे, मूली के परोठे, प्याज के परोठे, ओए होए, लंच और ब्रेकफास्ट में तो हम एकदम तबाही मचा देते हैं। कई बार गली से निकलिए तो घर में से खुशबू आती है, ओए होए, ऐसा लगता है कि बस घंटी बजा के 2 मिनट के लिए हालचाल ले लें घर में, हो सकता है मेरे को भी खाने को पूछ दिया जाए।
सो ये मन ललचाए रहा न जाए वाली बात आ जाती है। तो ये हमने ध्यान देना है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी के अंदर एक दृढ़ निश्चय करना है कि पहले कि हमने किन खानों को छोड़ना है। नेचुरल सोर्सेज से आप और मैं जो भी खाना खाते हैं, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, दलिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों में नेचुरल स्वाभाविक तौर पे शुगर एंड सॉल्ट सब कुछ होता है। लेकिन उसके अलावा भी हम शुगर खाते हैं। कम से कम अगर मैं आंकड़े की तरफ बढ़ूं तो 4-5 गुना 6 गुना ज़्यादा हम अपनी ज़रूरत से शुगर एंड सॉल्ट एंड ऑयल डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। कभी कभी महसूस करिए, एक एग्जाम्पल है, गलत नहीं है, कभी किसी सेशन में हम इसको कवर अप करेंगे। गरम मसाले से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है, अच्छी बात है। लेकिन गरम मसाले बार बार खाने से आपके डाइजेशन का, आपके इंटेस्टाइन का, आपके लीवर का क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब हल्की सी हरी मिर्च या लाल मिर्च हमारी आंखों पे लग जाता है तो हमें कितना दिक्कत होता है और कितना सारा पानी से हम उसको धुलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम मिर्च, मसाले, तेल, बहुत सारा कुछ खा रहे होते हैं, तब हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पेट की सफाई हो जाए। ऑफकोर्स हम अपनी ज़रूरत से कम पीते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक और चीज़ की कंसिस्टेंसी लेके आनी है। क्या है कि गलत फहमी को छोड़ना है। हमें क्या लगता है कि हम तो गलत फहमी में नहीं फंस सकते हैं, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि हम ऐसे समाज में हैं जहाँ पे 99% चीज़ें गलत फहमी के शिकार पे ही आगे बढ़ रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और एक्चुअल में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी पानी नहीं पी रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कभी भी जो कि ज़्यादा एक्सेस में शुगर नहीं लेते, सॉल्ट नहीं लेते, ऑयल नहीं लेते, लेकिन वाकई में हम ले रहे होते हैं, क्योंकि हर एक खाने में नमक तेल डलता है। सुबह का नाश्ता हो, चाहे दोपहर का लंच हो, चाहे रात का डिनर हो। अब जितने भी लोग सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं प्रॉपरली शेक के साथ या ऐसा फ्रेश लेते हैं, अब ना इसमें चीनी है, ना इसमें नमक है, ना इसमें तेल है, तो झंझट खत्म होगी, ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। इसी वजह से आपकी सेहत में 4 चांद लगता है, आपकी सेहत में बदलाव आता है। जब हमारा वजन बढ़ता है ना तो हमें क्या लगता है कि वजन बढ़ गया, एक्चुअल में चर्बी बढ़ रही होती है। और वो चर्बी भी क्यों बढ़ती है, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी। पिछले 10 साल में लगातार हमने कौन सा खाना खाया है? कभी हमने बिस्किट लिया, कभी हमने नमकीन लिया, कभी हमने टोस्ट लिया, कभी हमने टॉफ़ी खाई, कभी हमने मिठाई खाया, कभी हमने गोलगप्पे लिया, कभी हमने समोसे खाए, कभी हमने परोठे लिए हैं, कभी हमने जो है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके के अच्छे अच्छे खानों का, व्यंजनों का हमने इस्तेमाल किया है। और ऐसे खानों के साथ समझिएगा मुंह में पानी आना लाजमी है, बट क्या कर सकते हैं, ये खाने खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खा सकते हैं, बट उतना ही खा सकते हैं या उतनी बार ही खाने की ज़रूरत है जो आपका शरीर उसको बर्दाश्त कर सके, आपका बॉडी आपका वेट लेकर के आगे बढ़ सके, एक्चुअल में आपका वजन बढ़ाए ना। सो ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बार बार खाने पीने में लापरवाही आने की वजह से हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में नाकामयाब हो जाता है। तो पहली चीज़ समझना है कि इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है कि आपको किसी काम को बार बार करने की प्रैक्टिस करनी है, उसकी आदत सी बनानी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। भाई साहब, छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने शरीर के साथ इंसाफी करिए, नाइंसाफी मत करिए। हमें ऐसा लगता है कि मेरा खाना पीना बंद कराया जा रहा है, खाना पीना बंद नहीं कराया जा रहा, आपके लिए जो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को रोकने का प्रयास हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। अब समझिए अभी भी जाड़ा कितना ज़बरदस्त चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है ना, बहुत सारे लोग अग्री करेंगे। हर किसी के घर में अभी भी मच्छरों का वास बहुत अच्छा हो रहा है, सबके घर में मच्छर हैं, है ना। अभी उन मच्छरों को आप भगा रहे होंगे या उनको पाल रहे होंगे पिंजरे में डाल के कि यार मच्छर आ जा, कोई टेंशन नहीं, बहुत मजा आएगा। सब लोग भगा रहे, क्यों भगा रहे? बेचारे को रहने दो, मच्छर ही तो है, क्या कर लेगा, थोड़ा खाएगा, हमारा ही खून पिएगा, हमारे साथ रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वैसे ही हमें समझना है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मुझे उसको अपने आप से और अपने घर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा फैट, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का वजन हो चुका है। अब हमने एक्सेस में खाना खा लिया है, अब हमने उसको रोकने की ज़रूरत है। तो जब आप और मैं उसको बार बार छोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ अब हमने क्या करना है, क्योंकि 1-2 महीने के बाद मुझे पता है फरवरी आते ही थोड़ा सा मौसम में गर्माहट शुरू हो जाएगा, तो हम कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल ज़बरदस्त करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के साथ कभी बिस्किट, कभी चिप्स, कभी नमकीन, कभी कुछ तो कभी कुछ। और किसी के भी घर पे हम चले जाते हैं तो हमारा आदर सत्कार जो होता है, स्वागत ना, 1 गिलास पानी और 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक्स होता है। पानी तो रह जाता है, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाता है, दूसरा गिलास फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन पानी रह जाता है। तो हमने ये ध्यान देना है कि लगातार कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना है, हमने उसको छोड़ना है। जैसे कि नंबर 1, जितना जल्दी हो सकता है मीठी चाय कॉफ़ी को आपको छोड़ना है, जिसमें दूध, चाय की पत्ती, चीनी सब एकदम अदरक ज़बरदस्त तरीके से। अभी ठंड है तो हर 1 घंटे 2 घंटे में हम चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसको रोकने की ज़रूरत है अगर आप अपना अच्छा वाला फैट लॉस और या वेट लॉस करना चाहते हैं तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप को मतलब ऐसा समझना है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर हो गया, ओके, इसके अलावा कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है।
किसी भी चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धड़ल्ले से हम लोग गाजर का हलवा या बहुत सारा स्वीट डिश खा रहे होते हैं, या बहुत सारे हम परोठों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जाड़े के अंदर, उन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। एंड जैसे ही मौसम चेंज होकर के थोड़ा गर्मी का आ जाएगा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक भी हम लेते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक को आपको स्टॉप करने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा भी बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन है, ये सब कुछ चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ये हमारी आदत है कंसिस्टेंसी की वजह से। जब हम अपने बच्चों को बाहर लेके जा रहे होते हैं तो बच्चे हमें ज़्यादा परेशान ना करें, हम 10 रुपये का चॉकलेट या 10 रुपये का कोई ना कोई चिप्स का पैकेट उनको पकड़ा देते हैं, और बच्चे थोड़ा कुछ देर तक तो खुश होकर खाते हैं और फिर हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं। तो बच्चों की आदत को भी आपको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ही तो बड़े होंगे। हम भी कभी बच्चे थे, अभी हम बड़े हो गए। तो वैसे ही आदत को आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आदत पड़ती है सिर्फ किसी काम को बार बार लगातार करने की वजह से। आपके अपने खुद की सेहत को ठीक होने के लिए, आपकी हेल्थ को बेहतर होने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसकी जरूरत आपको मुझे पड़ती है। अब हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो पहली चीज हमें ये ध्यान देना है कि बिफोर गोइंग वेट लॉस मील प्लानिंग करना है, और मील प्लानिंग के अंदर सबसे पहले ये प्लान करना है कि किन किन चीज़ों को छोड़ना है, एंड उसके बाद ध्यान देना है किन किन चीज़ों को ऐड करना है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम ले रहे होते हैं, इसको छोड़ना है और कुछ चीज़ों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे नंबर 1 क्या ऐड करना है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़, अपने हेल्थ कोच की मदद से डेली बेसिस पर आपको हेल्थ सेंटर में पहुंचना है। क्योंकि हम 3 या 4 बार मुंह से फीडिंग करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन अपने दिमाग से हम 24 घंटे फीडिंग करते हैं। रात को हम सो जाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग मुंह से आवाज़ें निकाल रहे होते हैं सोने में भी। क्यों? बिकॉज दिमाग चल रहा है। बहुत सारे सपने आ रहे होते हैं, क्यों? बिकॉज दिमाग चल रहा है। कॉन्शियस या सबकॉन्शियस के तरीके से कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, हजारों की तादाद में सब लोगों के दिमाग में थॉट्स आते हैं। और कमाल की बात क्या है, किसी भी इंसान से पूछे क्या सोच रहे हैं तो पहला मुंह से निकलता है कुछ नहीं। जबकि मेडिकल साइंस कहता है मोर देन 60,000 थॉट्स एवरी सिंगल डे हमारे दिमाग के अंदर आता है। तो पहला ये ध्यान देना है कि जब आप हेल्थ सेंटर में आते हैं, या मैं हेल्थ सेंटर में जाता हूँ, या हम सब लोग मिलकर हेल्थ सेंटर में जाते हैं, तो एक दूसरे को हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, एंड वो हमारे लिए काम करता है। हमें एक जागरूकता मिलती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला काम ये करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, खुद के पास एक बढ़िया वाला हेल्थ कोच होना चाहिए, जो आपके साथ बैठ करके या बात करके आपको खाने पीने की जागरूकता दे। घबराइए नहीं कि मैं तो 2 महीने से हेल्थ कोच के साथ हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका शरीर है, जिस तरीके से वजन बढ़ने में वक्त लगा है उसी तरीके से घटने में भी वक्त लगेगा। हैव सम पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरीके से अगर सेहत को अच्छा करना है तो धैर्य रखना पड़ेगा, और इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि सेहत खराब है। अगर नहीं रखेंगे, ये मैं जानता हूँ, और ये बात मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ, सलाह भी कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों रुपए दवाइयों पे खर्च होंगे, ऑपरेशंस पे खर्च होंगे, सर्जरी पे खर्च होगा, कुछ भी हमारे हाथ में लगेगा नहीं। हम डिस्काउंट पे दवाइयाँ खरीदने के लिए चले जाते हैं, बहरहाल उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल अभी हमारा जो मेन मुद्दा है कि इस तरीके से किस तरीके से हम कंसिस्टेंसी का फायदा उठाएं अपने वेट लॉस के दौरान, ताकि हमारा वजन अच्छे तरीके से कम हो। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड करना है, वो आपका हेल्थ कोच आपको गाइड करता है, कितना आपको प्रोटीन खाना है, कितना आपको फाइबर लेना है, कितने आपको मिनरल्स लेने हैं, कितने आपको विटामिन लेने हैं, कब आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करना है, कब आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड नहीं करना है, कब आपको अपने बॉडी को सेलुलाइट को खत्म करने के लिए सेलुलोज ऐड करना है, कब आपको अपने बॉडी के लिए विटामिन के साथ साथ मल्टीविटामिन देने की जरूरत है, कब आपको अपने बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से शेक के इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग तरीके से, तो आपके लिए कौन सा शेक सही रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके, क्योंकि कपड़ा नहीं कि हम कुछ भी उठा के पहन लेंगे, ये खाना है, मुंह में जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो कुछ रिजल्ट लेके आएगा, तो उस खाने का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज डेली बेसिस पर आपको ऐड करने की जरूरत है, सुबह से लेकर शाम तक छोटा छोटा करके आपको पानी पीना है। एवरेज भी है कम से कम कम से कम की बात बता रहा हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको 3 लीटर से कम पानी पीने की फिलहाल जरूरत है। आप अपने हेल्थ कोच से गाइडेंस लेके 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर भी पानी कर सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। और उस पानी को पीना कैसे है ये आपको ध्यान देना। हमेशा पानी को छोटा छोटा पीना, 100 ml, 150 ml, 200 ml, मैक्सिमम 250 ml पानी लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और इस तरीके से अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने कंसिस्टेंसी के माध्यम से वेट लॉस करने में आपको मदद मिलता है, और 100% आपका वेट लॉस हो सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का ध्यान देते हैं तो।